9 मई वाकयात में 51 मुजरिमों को 5-5 साल कैद की सजा। मुजरिमों को थाना कैंट गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में सजा सुनाई गई। मुकदमे में कलीमुल्लाह, जमाल नासिर, रिजवान जफर समेत PTI के 23 कारकुन नामजद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम सप्रा ने सजा सुनाई। पंजाब असम्बली ने 617 अरब से जायद का ज़मीनी बजट मंजूर कर लिया। ज़मीनी बजट के तमाम मुतालबात मंजूर। अपोजिशन की तहरीक मुस्तरद। ऐवान में शोर शराबा। वज़ीर ख़जाना का बजट की मंजूरी पर असम्बली मुलाजमीन को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह एजाज़िये के तौर पर देने का ऐलान। बजट मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बैरिस्टर तैमूर मलिक ने NA 148 का नतीजा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में दरख्वास्त दायर। समाअत आइंदा हफ्ते के आखिर में होने का इम्कान। और कराची में सोराब गोट के इलाके अयूब गोट नदी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। DSP सोराब गोट के मुताबिक मुलजिमान की फायरिंग से एक राहगीर जाम बहक हो गया। आज हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी जजेस इंक्वायरी कमीशन के सरबरा होंगे। कमीशन इल्जामात की तहकीकात करेगा। कमीशन को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। बशाम वाक़े में मुलव्वस दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में फ़र्क आए। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में इजहार ख्याल। बोले, चीनी क़यादत को यकीन दिलाया वाक़े की फौरी तहकीकात की जाएंगी। बशाम वाक़े के जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हर लम्हा आगे बढ़ रही है। कब कौन मुलाकात कर सकेगा? बानी PTI और सुपरिटेंडेंट जेल के दरमियान SOPs तय पा गए। मुलाकातों के लिए बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर, शेल अफजर मरवत, बैरिस्टर उमैर न्याजी फोकल पर्सन मुकर्रर। हफ्ते में 2 रोज वकील और फैमिली मेंबर्स मुलाकात कर सकेंगे। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानी PTI की रजामंदी से मशरूत होगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज और ख्वाजा आसिफ, अब्दुल अलीम खान समेत 41 अरकान असम्बली के कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल इंतखाबी उज़रदारियों की अपीलों पर समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मखसूस नशस्तों पर मुंतखब मेंबरान के हल्फ से मशरूत। PTI उम्मीदवार आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंतखाबात को इल्तिवा का शिकार करना गैर कानूनी। 2 अप्रैल को KP में सेनेट इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। सिंध में सेनेट इंतखाबात। आजाद उम्मीदवार फैसल वावटा की लॉटरी लग गई। पीपल्स पार्टी फैसल वावटा को कामयाब कराने के लिए अपनी जीती नशिस्त की कुर्बानी देगी। सरफराज राजन को कम वोट पड़ेंगे। फैसल वावटा को MKM वोट देगी। बकाया वोट पीपल्स पार्टी के अरकान देंगे। गेम तैयार, मैदान 2 अप्रैल को सजेगा। सेनेट इंतखाबात के लिए PTI रहनुमा और साबिक वजीर मुराद सईद के कागजात मंजूर। अपील ट्रिब्यूनल ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तमाम 8 एतराज़ात मुस्तरद। तहरीरी फैसले में कहा गया कि मफरूर होने की बुनियाद पर कागजात मुस्तरद नहीं हो सकते। मफरूर को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक हासिल है। कौमी और सूबाई असम्बली के 23 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। कौमी असम्बली के 6 और 17 सूबाई हलकों में वोटिंग 21 अप्रैल को होगी। सियासत के मैदान में जरदारी खानदान सबसे आगे। शरीफ खानदान को भी पछाड़ दिया। मुल्क की पार्लिमानी तारीख में बैक वक्त एक ही खानदान जरदारी खानदान के सबसे ज्यादा अफराद मुंतखब होकर असम्बली पहुंच गए। NA 207 से आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इकदाम चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में वज़ीर आला पंजाब हुकूमत और नवाज शरीफ को फरीक बनाया गया।
दरख्वास्त गुजार का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ किसान कार्ड की मंजूरी दी। पब्लिक फंड्स ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। आर्मी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हुकूमत की भी पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 94 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। मिट्टी का तेल 2 से 3 रुपये तक महंगा होने का इम्कान। समरी कल भिजवाई जाएगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। हैदराबाद के तालिब इल्मों के लिए अच्छी खबर। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोली ने हैदराबाद के तालिब इल्मों के लिए IT कोर्सेज की वेबसाइट का इजरा कर दिया। कहते हैं ख्वाहिशमंद तालिब इल्म जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करवाएं। हैदराबाद में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और Web 3 के कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त करवाए जाएंगे। मौसम के बदलते रंग, कहीं बारिश, कहीं जालाबारी, कहीं सूरज की आंख मचोली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी। वन्नू में माविया कला में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाम बहक। पेशावर में वाट्सएप रोड पर मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। कोयटा भी बादलों के घेरे में। अपर कोहिस्तान में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग। दासू के मकाम पर शाहराह कराकरम बंद। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। अस्तोर में भी मूसलाधार बारिश। बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को जंग में शिकस्त नजर आने लगी। एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने इमदाद ना दी तो यूक्रेनी फौज को पसपाई इख्तियार करना पड़ेगी। यूक्रेन के पास दिफाई निज़ाम नहीं, वो ये निज़ाम बना रहा है और इसके पास मिसाइलों की भी शदीद कमी है। जो समझ रहा है सब ठीक, वो खाम ख्याली में है। यूरोप जंग में दाखिल हो चुका। पोलैंड के वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क ने खबरदार कर दिया। कहा, अगर रूस ने यूक्रेन को शिकस्त दी तो यूरोप पे कोई भी महफूज नहीं। अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद हलाक। तूफान से मुतालिक सड़कें तबाह, कई पुल मुनहदम। सैलाबी सूरत हाल के बायस 20,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में 100 से ज्यादा अफराद के बचाने वाले मुस्लिम लड़के को एक और अवार्ड से नवाज दिया गया। रूस के मुफ्ती कौंसिल के सरबराह ने बहादुरी दिखाने पर लड़के को रशियन मुस्लिम मेडल पेश किया। इससे कबल खलीलोव को तमग़ा जुदा से भी नवाजा गया था। ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह और लिसानुल्लाह की शबे ज़रबत फर्श अज़ा बिछ गई। जगह जगह मजालिस। दमाद रसूल, शोहर बतूल और जन्नत के सरदारों के वालिद खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को नमाज फ़जर के दौरान सजदे में खारजी अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने ज़रब लगाई। अपने कातिल को शरबत पिलाने और काबे में पैदा होने वाले मौलाए कायनात 21 रमज़ान को शहीद हुए। सऊदी अरब में आज से एहतिकाफ शुरू होगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में दुनिया भर से आए हज़ारों फर्जंदान इस्लाम एहतिकाफ में बैठेंगे। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रे की सादत के लिए 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की हुज्जाज से मक़सद आमद। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर सय्यद उलमाए कराम की शिरकत। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ समाजी, सियासी और दीनी मौज़ूआत पर मुफस्सिल गुफ्तगू। देखिए रोज़ाना दोपहर 3:30 बजे से इफ्तार तक। कौमी क्रिकेट टीम के लिए कोच की तलाश। व्हाइट बॉल, रेड बॉल के लिए अलग अलग हेड कोचेस मुकर्रर करने का फैसला। PCB ने इश्तिहार दे दिया। कोचेस के उम्मीदवार 15 अप्रैल तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। व्हाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन और रेड बॉल के लिए जैसन गिलेस्पी से मामला तय होने का इम्कान।
निज़ाम। कौमी क्रिकेट टीम की आर्मी स्कूल काकोल में सख्त फिटनेस ट्रेनिंग, खिलाड़ियों की सांसें फूल गईं। रोजों में सख्त जिस्मानी वर्जिश से कई खिलाड़ी निढाल। प्रेजेंटर की थके हुए क्रिकेटर्स पर तंज़ो मज़ा की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इटली के यांग सिनर और बल्गारिया के दिमित्रोव मियामी ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को शिकस्त। बल्गारिया के खिलाड़ी ने जर्मन खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बना ली। और फुटबॉल चैंपियनशिप में लेस्टर सिटी को शिकस्त का सामना। ब्रिस्टॉल सिटी ने 1-0 से मैदान मार लिया।